तो क्या फ्लॉप कोच गौतम गंभीर को हटाएगी बीसीसीआई? सीरीज हार के बाद क्या तय होगी विदाई? एक नहीं 6 हार ने परेशानी बढ़ाई। तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के गुरु ग्रेग चैपल, नहीं गौतम गंभीर। लेकिन जो हाल टीम इंडिया का उस दौर में था, ग्रेग चैपल के दौर में, आज गौतम गंभीर के दौर में भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि टीम इंडिया पहले आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाती थी, लेकिन अब टीम इंडिया एक के बाद एक 6 बायलैटरल सीरीज गौतम गंभीर की कोचिंग में हार चुकी है। कौन कौन सी वो सीरीज हारे हैं और गौतम गंभीर पे क्या कार्रवाई हो सकती है, आपको बताते हैं। तो देखिए, शुरुआत कहां से हुई। श्रीलंका ने वनडे सीरीज में पीटा। गौतम गंभीर नए नए कोच बनकर आए थे, टीम इंडिया को श्रीलंका लेकर गए थे और वहां पर गौतम गंभीर की कोचिंग में श्रीलंका जैसी कमजोर टीम ने आपको जीरो कर दिया, आपको खत्म कर दिया। और ये वो आपकी टीम थी जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर आई थी, जो ओडीआई सीरीज हार गई। रोहित, विराट, सब आपके बड़े बड़े प्लेयर उस टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा थे। और श्रीलंका में जाते ही आप ओडीआई सीरीज हार गए। यहां से आगाज हुआ। उसके बाद देखिए, न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में 3-0 किया। न्यूजीलैंड की टीम हिंदुस्तान आती है 2024 में और आपको खत्म करके चली जाती है, आपको पूरी तरह से जीरो करके चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का सुपड़ा साफ किया, गौतम गंभीर साहब की ही कह सकते हैं कोचिंग में। और श्रीलंका वाली हार भी बहुत सालों बाद, पता नहीं कितने सालों बाद पहली बार हुई गौतम गंभीर की कोचिंग में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से टेस्ट सीरीज हारे। गौतम गंभीर की कोचिंग से पहले जो आपके 2 ऑस्ट्रेलिया के दौरे थे, वहां पे आप दोनों जीते थे टेस्ट मैचेस, दोनों टेस्ट सीरीज आप जीते थे। लेकिन गौती के आते ही 3-1 से हो गई टेस्ट सीरीज में आपकी विदाई। टेस्ट टीम खत्म हो गई आपकी, जीरो हो गए, कुछ नहीं कर पाए, फ्लॉप शो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई सीरीज में 2-1 से पीटा। ये तो अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि इंडियन टीम ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, पहले 2 मैच आप हार गए, उसके बाद तो सीरीज का कोई मतलब ही नहीं बचा था। आखिरी मैच आप बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जीत गए, लेकिन उसका क्या मतलब था। ठीक है, रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज बने, सबसे ज़्यादा उनके रन आए, लेकिन क्या वो सीरीज जिता पाए? क्या कर रहे हैं भाई कोच गौतम गंभीर? जब से गौतम गंभीर आए हैं, आप हार की नई परिभाषा लिखना शुरू कर चुके हो। हर सीरीज हार रहे हो, हर फॉर्मेट में हार रहे हो। T20 ठीक है आप जीत रहे हो, सब एकदम युवा हुआ लगे हुए हैं, लेकिन अब वो वर्ल्ड कप में आपका इम्तिहान होगा, उसकी बात थोड़ी आगे करता हूँ। ये देखिए, अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से धोया। ये भी पहली बार हुआ पता नहीं कितने 100 सालों में भाई कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हिंदुस्तान आई और 2-0 से आपको सुपड़ा साफ करके, क्लीन स्वीप करके वापस चली गई। कुछ नहीं कर पाए आप, जीरो हो गए, खत्म हो गए, टाटा बाय बाय हो गए भाई साहब, जीरो हो गए आप। और फिर सबसे लेटेस्ट, न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 2-1 से पीटा। भाई हाथ जुड़वा लो, पहला ओडीआई आप जीत गए, अगले दोनों ओडीआई में न्यूजीलैंड ने आपको जीरो कर दिया, खत्म कर दिया और आप इस सीरीज को भी हार गए। 6 सीरीज हार चुके हो ओडीआई और टेस्ट मिलाकर गौतम गंभीर के टेन्योर में। और अभी तो इनके कोचिंग में 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, सितंबर अक्टूबर जो 2027 में वर्ल्ड कप है तब तक है। लेकिन अब मैं आपको एक अंदर की खबर बता दूं कि अगर T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम अच्छा नहीं कर पाती है, T20 सीरीज है, अब ये जीतो हारो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का फ्लॉप शो देखने को मिलता है, आप अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाते हो, फाइनल तक नहीं जा पाते हो, तो फिर आप ये मान के चलिए गौतम गंभीर की विदाई की जो तारीख है वो तय हो जाएगी और गौतम गंभीर अपने टेन्योर से पहले ही उनको कह दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं, नमस्ते। तो आपका क्या मानना है, गंभीर को कोच रहना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।